अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले 2 साल से हम अलग-अलग रिसोर्सेज से आपके लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लाते हैं क्लास 11 एंट्रेंस के लिए। तो इस बार भी जो आपका एंट्रेंस है जामिया का एग्ज़ाम जो है आपका 15 मई का है और एमयू में 21 मई को आपका एग्ज़ाम है। तो जब तक कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो के थ्रू एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बता सकें। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ बताएंगे, जैसे कि जीके हुई आपकी, जो कि एमयू या जामिया में आ सकती है, इंडो इस्लामिक एमयू में पूछी जाती है और साइंस मैथ दोनों में कॉमन ही है। तो इसमें क्लास 9 10 दोनों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताएंगे दोनों। तो आज की वीडियो में जो आपका क्लास 10 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज। अगर मैग्नीशियम को एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये किस तरह का रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका आंसर जो है वो है आपका ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल आर यूज इन फायरवर्क। फायरवर्क्स के अंदर हम लोग कौन सा केमिकल यूज करते हैं? कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड या फिर ऑल ऑफ दी। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द ऐश फॉर्म इज। जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करेंगे तो जो ऐश फॉर्म होगी वो उसका कलर क्या होगा? ब्लैक, व्हाइट, येलो या फिर पिंक। तो थर्ड का जो आपका आंसर है वो है बी, व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? तो इसका जो आपका कलर होता है वो होता है व्हाइट, ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मैग्नीशियम इज जेंटली हीटेड इट फॉर्म्स। अगर मैग्नीशियम को हम लोग धीरे धीरे करके हीट करते हैं तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर है वो है ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हैं तो क्या चीज फॉर्म होती है? तो इसमें जो आपका आंसर है वो है सी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब भी हम लोग ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लेड नाइट्रेट की क्रिस्टल्स होते हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या चीज़ होगी? तो इसका जो आपका आंसर है वो है बी, अब। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज। सॉलिड मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है? तो इसका आंसर है बी, सिल्वर ग्रे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर्ड इक्वेशन। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें बताना है प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रो ऑक्साइड विल बी। कलर बताना है आपको कि लेड हाइड्रो ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट का कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, व्हाइट कलर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका आंसर है वो है डी, व्हाइट कलर। उसका क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कंसीडर इक्वेशन। यहाँ पे एक और इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको इस बार कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट का आपको कलर बताना है कैसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है आपका बी, ब्लू कलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें आपको बताना है मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन वुड बी। सोडियम को कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? तो 13 का जो आंसर है वो है आपका डी, 4। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर इक्वेशन। यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें बताना है कि SO2 की जो है स्टेट कैसा होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैसियस होगा? इस रिएक्शन के अंदर जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है इसके जो स्टेट कैसी है? लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है? तो 14 का आपका आंसर है वो है सी, गैसियस स्टेट में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर रिएक्शन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन के अगर आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है आपका ए, यानी 1 मोल की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन के, जिसमें फिर आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर रिएक्शन। यहाँ पे एक और आपको रिएक्शन दी हुई है, इसमें बताना है कि अल्युमिनियम के कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? तो इसका जो आंसर है वो है डी, 4। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड। जब भी 2 कंपाउंड एक दूसरे को अपने आयंस चेंज करेंगे 2 न्यू कंपाउंड बनाने के लिए तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो 20 का आंसर है आपका सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फिजिकल चेंज नहीं है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, पानी का उबलना वाटर वेपर देगा। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आइस का पिघलना वाटर बनाने के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट का वाटर के अंदर ना घुलना। कॉम्बिनेशन कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का जलना। तो इसमें जो आपका फिजिकल चेंज नहीं है वो है आपका ये एलपीजी। एक बार एलपीजी जल गई तो उसको दोबारा से हम लोग रिकवर नहीं कर सकते। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। जब भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन होगा तो ये किस रिएक्शन के अंडर में आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हम लोग जो है रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं। तो है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से खाने को दूर रख के। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, या फिर अपना जो हम लोग का फूड है उसको फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख करके हम लोग रेंसिडिटी से खाने को बचा सकते हैं। तो 25 का जो आपका आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसमें होगा। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, वाटर का क्विक लाइम से रिएक्शन करवाना। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड का डाइल्यूट करवाना। एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का एवापोरेट होना। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और बी, ये दोनों ही आपके इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्री सैंपल ऑफ एन ऑयल फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अगर हम लोग को कोई भी ऑयल को बहुत लंबे टाइम तक के लिए रखना है तो कौन सी गैस को हम लोग यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए। इसका है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन। तो 37 का जो आपका आंसर है वो है बी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का हम लोग यूज़ करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फैटी फूड बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, फैटी फूड जो है रेंसिड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें कौन से प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है। ऑक्सीडेशन की वजह से, कोरोजन की वजह से, रिडक्शन की वजह से, या हाइड्रोजिनेशन की वजह से। तो 38 का जो आपका आंसर है वो है ए, ऑक्सीडेशन की वजह से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज, लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो 40 का आंसर है आपका सी, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेज आर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के लिए कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा। हैवियर देन एयर, ये एयर से हैवी होती हैं, कलरलेस होती हैं, या फिर एसिडिक इन नेचर, दोनों का नेचर जो है एसिडिक होता है, या सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका आंसर है बी आपका, ये दोनों गैस जो है वो कलरलेस होती हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बॉटल बिकॉज इट इज, हम लोग सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करते हैं, उसके पीछे का रीज़न आपको बताना है। तो इसका आंसर है सी, टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, ताकि उसमें सनलाइट की वजह से रिएक्शन ना हो पाए, इस वजह से उसको डार्क बॉटल में रखा जाता है, डार्क कलर की बॉटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, सिल्वर की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको अगर हम लोग कुछ दिन के लिए खुले में रख देते हैं तो वो ब्लैक पड़ जाती हैं। इसके पीछे का रीज़न बताना है, क्या चीज़ उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका जो होगा आपका डी, इसका आपका आंसर सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनमें से कौन सा ऐसे चार ऑप्शन में से कौन सी चीज़ जो है वो बनेगी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, स्लेक लाइम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्विक लाइम, क्विक लाइम के लिए अदर नेम, क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या होता है। तो 49 का जो आपका आंसर है वो है बी, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 50 व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर स्लेक लाइम, स्लेक लाइम के लिए केमिकल नेम कौन सा हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन थे, इसमें तो कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इससे आई होप जो है आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।